हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 11 ऑफ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्रॉब्लम। तो उसके पहले हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो 10 क्वेश्चन का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप ज़रूर से जाकर देखें, है ना। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे ताकि आप डायग्राम कम से कम सही बना पाए, है ना। तो वीडियो को पॉज करें, उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम को ज़रूर से बनाएं, है ना। तो पॉज करते हैं और आप बनाएं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी डायग्राम बनना होगा उसको सही बनाए होंगे। तो ये रहा आपका डायग्राम, है ना। तब इसके बाद हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एसएफडी और क्या बीएमडी, है ना। दोनों बनाना है, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो शेयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है। तो अगर हम लोग को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिएक्शन फोर्सेस, दैट इज आर ए एंड आर बी, है ना। आर ए एंड आर बी, दिस आर ए एंड दिस आर बी, दिस इज आर ए, है ना। तो आर ए एंड आर बी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो आर ए निकालने के लिए हमने क्या बताया था, पहले फोर्स इनटू अपोजिट डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल डिस्टेंस, है ना। फोर्स इनटू अपोजिट डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस, क्या निकालने के लिए, रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। इसी से हम आप लोगों को बताए थे ताकि आप ट्रिक से जल्दी सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो एग्जाम में अगर कंपटीशन एग्जाम में यूज़ करना है तो हम लोग इसी को यूज़ करेंगे, फोर्स इनटू अपोजिट डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस, ताकि रिएक्शन निकालना आसान हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं, तो आर ए क्या है, एक बार 4 को लेंगे, एक बार 7 को लेंगे और एक बार 10 को लेंगे। तो 4 एक बार ले रहे हैं, एक बार 7, एक बार 10। तो फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस, का अपोजिट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस, फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस होल डिवाइडेड बाय व्हाट, टोटल डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है, 4 इंटू अपोजिट डिस्टेंस क्या होगा, 8 माइनस 1.5, है ना। फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस बाई टोटल डिस्टेंस 8। उसी तरीके से 7, एक बार 7 ले रहे हैं तो दिस फोर्स इंटू इट्स क्या, अपोजिट डिस्टेंस, तो अपोजिट डिस्टेंस ये वाला हो जाएगा, होल डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस। तो अपोजिट डिस्टेंस क्या होगा इसमें, 8 माइनस 2, है ना। ये 8 है एंड देन -2, फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस। उसके बाद क्या है, प्लस ये वाला फोर्स, तो दिस फोर्स इंटू क्या, अपोजिट डिस्टेंस, ये वाला अपोजिट डिस्टेंस हो जाएगा। तो 8 माइनस कितना होगा, 2.5, तो दिस 8 माइनस 2.5, है ना। तो फोर्स इंटू अपोजिट डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस, व्हाट यू विल गेट, 15.375 किलो न्यूटन। इसी तरीके से आप जो है आर बी फाइंड आउट करें, है ना। इसी तरीके से आर बी फाइंड आउट करें तो आर ए और आर बी निकल जाएगा। जैसे ही आर ए और आर बी निकलेगा, अब हम लोग को क्या चाहिए, हर एक पॉइंट पे क्या चाहिए, शेयर फोर्स, ठीक है। और एक बात कि हम लोग का लोडिंग कंडीशन कैसा दिया हुआ है, पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड है तो हम लोग का जो एस एफ डी बनेगा वो कैसा बनेगा, कांस्टेंट। और ड्यू टू पॉइंट लोड हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनेगा, लीनियर, है ना। ये सब चीज़ें हम लोग को याद रखनी, कैसा बनेगा, लीनियर। और शेयर फोर्स कैसा बनेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स कहीं ना कहीं कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर। तो नाउ शेयर फोर्स एट ए, शेयर फोर्स एट ए, तो शेयर फोर्स एट ए क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग का क्या, रिएक्शन फोर्स, है ना, वही हो जाएगा। तो शेयर फोर्स एट ए इक्वल्स टू आर ए विच विल बी प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड अपवर्ड और राइट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्स क्या ले रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव, यही इसका क्या है, साइन कन्वेंशन। तो ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है कि वो प्लस में रहेगा, तो कितना है, प्लस 15.375। उसके बाद शेयर फोर्स एट सी में आते हैं, सी में क्या होगा, ए से सी कितना है हम लोग का, 15.375। तो शेयर फोर्स एट सी क्या हो जाएगा, 15.375 प्लस में तो रहेगा ही, और ये डाउनवर्ड फोर्स है ना। और ये क्या क्रिएट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। एंटी क्लॉकवाइज हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग नेगेटिव, यही हम लोग का साइन कन्वेंशन है। तो प्लस 15.375 एंड देन -4, व्हाट यू विल गेट 11.375 किलो न्यूटन। उसी तरीके से शेयर फोर्स एट डी, अब सी से डी के बीच में कितना हम लोग का शेयर फोर्स रह गया, 11.375। अब उसके बाद जैसे ही डी पॉइंट पे पहुंचा तो कितना हो गया, ये वाला किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि हम लोग का क्या डाउनवर्ड फोर्स है। और इसके वजह से क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज क्या देते हैं हम लोग, नेगेटिव। तो प्लस 11.375 एंड देन -7, व्हाट यू विल गेट, प्लस 4.375। उसके सिमिलरली ई में भी निकाल सकते हैं। तो अप टू डी से ई कितना रह गया हम लोग का, 4.375। फिर जैसे ही ई में आए तो ई में क्या हो जाएगा, प्लस 4.375 एंड देन क्या, -10, क्योंकि ये फोर्स भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम लोग क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, यही इसका साइन कन्वेंशन है। तो कितना हो जाएगा, -5.625 किलो न्यूटन। उसके बाद क्या है, शेयर फोर्स एट बी, शेयर फोर्स एट बी क्या हो जाएगा, जो भी हम लोग का क्या होगा, रिएक्शन फोर्स, जो भी हम लोग का क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स। तो आर बी कितना है, 5.625। तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि अपवर्ड फोर्स है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। इसीलिए क्या होगा, माइनस, तो -5.625 किलो न्यूटन, है ना। तो ये है आपका जितना भी एस एफ डी का डिटेल्स। तो बनाते हैं, बनना कैसा है, कांस्टेंट। तो बनाए, ये वाला क्या है, 15.375। तो
15.375। उसके बाद अप टू सी तक वैसे ही रहेगा, है ना, कांस्टेंट। फिर कितना आ जाएगा 11.375। ये वाला क्या है, बेस लाइन है ना, ये वाला क्या है हम लोग का बेस लाइन। बेस लाइन से ऊपर जाना है कितना 11.375, तो माइनस कितना होगा, -4 हो रहा है ना, तो यहाँ पे होगा कितना 11.375। उसके बाद फिर अप टू डी तक वैसे ही रहेगा स्ट्रेट लाइन। अब उसके बाद जैसे ही डी में पहुँचेगा तो कितना है 4.375, तो लेके जाएँ 4.375, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम लोग ई में आते हैं, ई में हम जैसे ही आते हैं तो ई में जैसे आएंगे तो कितना हो जाएगा, -10 करना है तो नेगेटिव में जाएगा कितना 5.625, है ना। और कैसा बनना है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स सॉरी रेक्टेंगुलर, है ना, रेक्टेंगुलर। ये किस में होगा नेगेटिव, ये किस में होगा पॉजिटिव। अब आगे से आप ऑर्डिनेट को लिख सकते हैं, जो वैल्यूज़ है 15.375, ये टोटल है कितना 11.375 दिस टोटल। उसके बाद ये वाला कितना है हम लोगों का 4.375, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है उसके लिए वाला वैल्यू कितना है 5.625। उसके बाद आप इसमें नेमिंग दे सकते हैं, जैसे कि ए सी, दिस इज़ डी, दिस इज़ ई, दिस इज़ बी, एफ जी एच आई जे के एल एंड एम, है ना। और चाहे तो इसे शेड भी कर सकते हैं, और ज़रूर से लिखें साइड में क्या एस एफ डी। सो एस एफ डी मीन्स शेयर फोर्स डायग्राम। तो ये रहा क्या आपका, बोलिए शेयर फोर्स डायग्राम, है ना, ये बन गया आपका एस एफ डी, ठीक है। अब चलिए बनाते हैं बी एम डी। तो बी एम डी बनाने से पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन में दे रखा है बेंडिंग मोमेंट एट ए क्या हो जाएगा 0, बी पे भी क्या हो जाएगा 0, इन दोनों पॉइंट पे क्या हो जाएंगे 0, क्योंकि सपोर्ट कंडीशन ही कह रहा है। एक में हिंज है और एक में क्या है रोलर, एक में हिंज और एक में रोलर, दोनों पे क्या होता है मोमेंट 0। अब हर एक पॉइंट पे हम लोग को मोमेंट फाइंड आउट करना है, जैसे मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट सी, बेंडिंग मोमेंट एट डी एंड बेंडिंग मोमेंट एट ई, है ना। तो बेंडिंग मोमेंट एट सी पे देखें, यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो इस तरफ से निकालें, आसान होगा। दोनों तरफ से निकाल सकते हैं, इस तरफ से भी निकाल सकते हैं या फिर इस तरफ से भी निकाल सकते हैं। आसान किस तरफ से होगा, जहाँ पे एक फोर्स है, क्योंकि एक रिएक्शन फोर्स से केवल मल्टीप्लाई करना है। तो फोर्स इंटू क्या होगा अपोजिट डिस्टेंस, तो आर ए इंटू इट्स फोर्स इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो फोर्स इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा आर ए इंटू 1.5। ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और आर ए हम लोग का रिएक्शन फोर्स है। और प्लस में क्यों है, क्योंकि हम लोग का होगा क्या सैगिंग। तो सैगिंग को क्या लेते हैं हम लोग पॉजिटिव, है ना, सैगिंग को क्या लेते हैं पॉजिटिव, इसीलिए पॉजिटिव में लिए। इस तरीके से जो डिफ्लेक्टेड शेप होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सैगिंग कर्व। इसको कैसे लेते हैं हम लोग पॉजिटिव। तो देखते हैं आर ए इंटू 1.5, तो कितना हो जाएगा 15.375 इंटू 1.5, वट यू विल गेट 23.0625 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब उसके बाद फिर बेंडिंग मोमेंट एट डी ये किधर से भी निकाल सकते हैं, तो इधर से निकाले, ए से निकाले या फिर बी से निकाले, आंसर सेम आएगा। जहाँ से आसान होगा आप वहाँ से निकालें। तो आसान मान लीजिए ए से होगा, सो आर ए इंटू 2 सैगिंग हो रहा है, इस फोर्स की वजह से सैगिंग हो रहा है। उसके बाद देन -4 इंटू 0.5, दिस -4 इंटू क्या 0.5, ये वाला डिस्टेंस कितना है 0.5, तो वाट यू विल गेट 28.75 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट ई कहीं से भी निकाले, हम मान लीजिए इस तरफ से निकाल रहे हैं, तो दिस फोर्स है ना, इस फोर्स की वजह से कहीं ना कहीं कैसा शेप बनेगा सैगिंग बनेगा, है ना। तो सैगिंग होगा तो क्या होगा पॉजिटिव, तो आर बी इंटू 8, दिस टोटल डिस्टेंस 8 माइनस ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, जो बी डिस्टेंस है ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो 8 माइनस क्या होगा 2.5, 8 माइनस क्या 2.5, तो वाट यू विल गेट 30.9375, है ना। तो ये है आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का कैलकुलेशन। अब बनाते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है। उसके बाद सी पे कितना है, सी पे ज़रा देखें, यहाँ पे दिखा हुआ है ना, सी पे कितना है 23.0625, है ना। तो लिखें 23.0625। अब इसके बाद फिर डी पे कितना है हम लोग का 28.625, है ना, ऐसा ही कुछ 28.75। और उसके बाद फिर बेंडिंग मोमेंट एट ई कितना है 30.9375, ठीक है। और कैसा बनना है हम लोग का ट्रायंगुलर, है ना। ये वाला वैल्यू कितना है, वैल्यू को ज़रूर से लिखिए
23.0625। उसके बाद फिर ये वाला वैल्यू कितना है हम लोग का 28.75 और ये वाला वैल्यू कितना है 30.9375। यहाँ पे और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जहाँ पे भी हम लोग का शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, जैसे कि ये वाला पॉइंट में, वहीं पे हम लोग का क्या है, बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या है, हम लोग का मैक्सिमम है ना। ये चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है। जहाँ भी शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा वहीं पे हम लोग का बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो आप चाहे तो उसको नेम दे सकते हैं, जैसे नेम देते हैं, दिस इज़ ए, दिस इज़ सी, दिस इज़ डी, दिस इज़ ई, दिस इज़ बी, दिस इज़ ई डैश, दिस इज़ डी डैश, दिस इज़ सी डैश, है ना। और ये आपका क्या है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, है ना। तो इसी तरीके से चैनल में बने रहें और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें, है ना। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।